पहला थिस्सलुनीय उसका 3 अध्याय 6 से 13 तक, ये बहुत पॉपुलर वचन है, कई बार आप लोग सुन चुके होंगे। हम जानते हैं ये पुस्तक जो है, ये लेटर जो है, ये पत्र जो है पौलुस के द्वारा लिखा गया और थिस्सलुनीकियों की मंडली के लिए लिखा गया। और इसमें इस पत्र में लिखा खास करके पौलुस जो है तिमोथी को इस्तेमाल कर रहा है, जो जन्म से ही प्रभु को जानता था, जन्म से ही वचन को जानता था और मसीह परिवार में पैदा होने के नाते उसके पास मसीही ज्ञान काफी था। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 51 AD आसपास में लिखा है। और ये जो है 2 से यानी कि चर्च, थिस्सलुनीकियों की चर्च स्थापित होने से पहले 2 से 3 साल पहले इस पुस्तक को लिखा गया था, यानी पौलुस ने लेटर को लिखा था ये मंडली स्थापित होने से पहले। और जब हम देखते हैं आगे तो पौलुस ने तिमोथी को इस्तेमाल किया है इस लेटर में। क्या इस्तेमाल किया? क्योंकि वो यंग मैन था, ये जवान था, परमेश्वर का दास था। और ये जो मंडली जो है, ये लोग को पता था कि ये लोग जो है विश्वास में, मसीही जीवन में, यानी मंडली के लोग मसीही जीवन में इतना परिपक्व नहीं था, इतना मजबूत नहीं था। और जिसके कारण पौलुस जो है तिमोथी के द्वारा वचन को उन लोग के बीच में मिलवा रहा है, सुसमाचार को पहुंचवा रहा है, क्योंकि पौलुस वहां नहीं पहुंच पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण तिमोथी को वहां आगे होना पड़ा। और जो ये लोग परिपक्व नहीं थे विश्वास जीवन में, परिपक्व दिलाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए, वचनों में आगे बढ़ाने के लिए, विश्वास जीवन में आगे ले जाने के लिए तिमोथी बहुत बड़ा मॉडल रोल यहाँ पर अदा किया है। जब हम 6 से लेकर के 13 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 3 बातें पाते हैं। और जो यहाँ पर पौलुस जो तिमोथी के द्वारा बताना चाहता है मंडली के लोगों को, उन लोगों को कहता है संकट के समय में दृढ़ हो जाओ, समस्या के समय में दृढ़ हो जाओ, संकट के समय में दृढ़ हो जाओ। यही हमारा आज का टॉपिक है कि संकट के समय में दृढ़ हो जाओ। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में कितने समस्या है, महामारी है, लोग जॉब खो दिए हैं और जॉब नहीं है, कई संकट, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इकोनॉमी डाउन हो गया है, काम नहीं है, धंधे नहीं है न। और इस समय में ये वचन जो है अप्रोप्रिएट होता है, हमारे साथ ये वचन मिलता है कि संकट के समय हमें दृढ़ होने की आवश्यकता है। एक मसीही जीवन, मसीही लोग समस्याओं के समय में वचनों में, प्रार्थना में दृढ़ होने की आवश्यकता है। 3 बातें को हम लोग देखेंगे। पहला जो बात है, ये वचन से अगर हम पढ़ते हैं, वचन 6, 7 और 8 यहाँ पर लिखा, पर अभी तिमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख कलेश तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाए। वचन 7 में स्पष्ट है, दुख और कलेश में, दुख और संकट के समय में विश्वासी बिलीवर्स लोग एक दूसरे से उत्तेजित करना है। ये एक्चुअली पहला वर्ड जो है, दृढ़ होने के लिए, समस्या के समय में, संकटों के समय में, मुसीबतों के समय में दृढ़ होने के लिए, दृढ़ हो जाने के लिए, मजबूत होने के लिए विश्वास जीवन में, पहला जो शब्द यहाँ पर हम पाते हैं, बोलता है दुख और संकट के समय में एक दूसरे को उत्साहित करना है। तिमोथी को पौलुस ने भेजा और पौलुस ने तिमोथी को भेजा, और तिमोथी जो है
वो जहां जा करके उस मंडली के लोगों को उत्तेजित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, वो लोग को उत्साहित कर रहा है वचनों में, ताकि क्योंकि ये जो विश्वासी लोग परिपक्व नहीं थे, संकट में थे, समस्या में थे, तिमोथी वहां जाकर के मॉडल रोल का अदा कर रहा है और इन विश्वासियों को उत्तेजित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। आज हमारे सामने में संकटें हैं, कई लोगों के पास समस्याएं हैं, कई लोगों के पास मुसीबतें हैं, ऐसे महामारी तो सबके सामने में है। लेकिन ये समय अच्छा होता है कि अगर हम मंडली, अगर हम विश्वासी एक दूसरे को उत्साहित करें, वचनों में उत्साहित करें, प्रार्थना में उत्साहित करें, एक दूसरे के प्रति हेलो हाय करते रहे, तो जो समस्या में है, जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, जो संकट में है, वो व्यक्ति भी अपने आप को खुश होगा, अपने आप को खुश होगा। इसलिए पतरस जब 3000 लोगों को बैप्टिज्म दिया, पहला बात उसने बोला वचन सीखने में, संगति करने में। ये संगति महत्वपूर्ण वाली शब्द है, ये संगति, वचन सीखना, ये महत्वपूर्ण वाली शब्द है जो हमें संगति चर्च में, मंडली में विश्वासियों के साथ निरंतर लगा के रखना है, ताकि कोई भी तकलीफें आए आपके परिवार में, आपके पास तो एक दूसरे प्रार्थना में जुट सकते हैं, एक दूसरे आपको, हमको हेल्प करने में आगे आ सकता है। इसलिए बोलता है कि पहला जो शब्द संकट के समय, दुख के समय में एक दूसरे को हेल्प करना है। वचन 7 में इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख, सारे कलेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाए। एकदम वचन 7 स्पष्ट रूप से लिखा है, भाइयों हमने अपने सारे दुख और कलेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाए हैं। पौलुस यहाँ पर तिमोथी को इस्तेमाल कर रहा है, और तिमोथी जो जिक्र कर रहा है कि हमें संकटों में भी, कलेशों में भी, मुसीबतों में भी हमें एक दूसरे के प्रति सहभागी रहना है, एक दूसरे के प्रति प्रार्थना में रहना है, एक दूसरे के प्रति उत्साहित करना है, प्रैक्टिकली भी हेल्प करना है। वचन 8 में बोलता है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित रहेंगे। ये जो है वचन पौलुस तिमोथी के सामने में वो प्रेस कर रहा है कि मंडली के सामने में ये बात बताओ कि अगर हमें स्थिर रहेंगे वचनों में तो हम जीवित रहते हैं। पौलुस अपने आप को जिक्र कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस महामारी के समय में, इस संकट के समय, इस कठिनाई के समय में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति, अगर फिजिकली हम नहीं मिल पाते हैं कोई बात नहीं, कम से कम ऑफलाइन, कम से कम ऑनलाइन, कम से कम फोन से, कम से कम ऐसे ऑनलाइन से हम मिलते जुलते रहना है, ताकि एक दूसरे की समस्या को हम समझ पाए, एक दूसरे की तकलीफ को समझ पाए, और वो समस्या को हम लोग सब मिलके प्रार्थना में, विनती में, प्रैक्टिकली में हेल्प करके उससे हम दूर कर सके। सो पहला बात जो हम लोग देखा, दुख और कलेश के समय में एक दूसरे के उत्तेजित करना, जो तिमोथी ने इस परिपक्व नहीं था ये मंडली, उन लोगों के बीच में ये बात किया। दूसरी बात जो हम देखते हैं, वचन 9 और 10 में पढ़ते हैं तो पाते हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। आमीन। दूसरा जो वचन है बोलता है, संकट के समय में, तकलीफों के समय में, समस्याओं के समय में प्रार्थना करना है, ताकि हमें शांति मिले, आनंद मिले। वचन 9-10 में कहता है, पौलुस जो बोल रहा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। यहाँ पर भी पौलुस जो है तिमोथी को इस्तेमाल कर रहा है और वो सहभागिता के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर पौलुस का कहना है कि हम तुम्हारे विश्वास की
घटी हो गया है, कमी हो गया है, उसको पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तिमोथी को इस्तेमाल कर रहा है, तिमोथी को बिचवाई बना रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम तकलीफें रहते हैं, समस्याएं रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, मुसीबतें में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हमें एक दूसरे की प्रार्थना करने की अति आवश्यकता है। हमें एक दूसरे की प्रार्थना में रखने की अति आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना में रखते हैं, जब हम उत्तेजित करते हैं, तो वो परिवार, वो व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ेगा। उनके विश्वास में वो आगे बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मंडली, चर्च का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, मंडली का मतलब एक व्यक्ति नहीं है, है ना। मंडली जो है परमेश्वर के लोग जहां जमा होते हैं उसी को मंडली बोला जाता है। इसलिए परमेश्वर के जन, हम सब हैं, हमें एक दूसरे को संभालना है ना। हमारे शरीर जो होता है ना, मालूम है ना, अगर अंगुली कट जाए तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये अंगुली भी शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर का एक अंग है। वैसे ही मंडली का कोई भी व्यक्ति अगर दुखित में है तो सारे विश्वासी को भी उसमें प्रार्थना में सहभागी होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक देह है। ये मंडली जो है एक देह है, और एक देह होने के नाते एक अंगुली दर्द हो रहा है, एक अंगुली में चोट लगा है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। वैसे ही कोई विश्वासी अगर बीमार है तो सारे मंडली उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, सहभागी होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अरे वो बीमार हुआ छोड़ दो, ऐसा नहीं, हम सबको सहभागी होने की आवश्यकता है। इसीलिए दूसरा बात बोलता है, संकट के समय में प्रार्थना करना है ताकि शांति और आनंद मिले। यानी विश्वासियों के लिए बोला गया है, ये विश्वासियों के लिए बोला गया है। विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमें दूसरी जो बात हमने देखा वो है, संकट के समय में दृढ़ होने के लिए दूसरी बात जो हम लोगों ने देखा कि समस्या के समय प्रार्थना करें ताकि हमें शांति और आनंद मिले। यही वचन पौलुस जो है तिमोथी के द्वारा वो उत्साहित कर रहा है। तिमोथी जो है मंडली के लोगों को उत्तेजित कर रहा है। पौलुस ने इस पत्र को लिखा इस मंडली को, ताकि ये बिलीवर्स जो है, विश्वासी लोग जो है परिपक्व हो जाए, ये लोग मजबूत हो जाए विश्वास में और विश्वास में बढ़ते जाए। तीसरी बात जो हम पाते हैं वचन 11 से 13 तक में, यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो बोलता है, अब हमारे परमेश्वर पिता आप ही और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने से हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुम में से प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। तीसरी जो बात है बोलता है, संकटों में भी, संकट के समय में ऐसा है, बिलीवर्स तो साथ रहता है, विश्वासी तो साथ रहता है, विश्वासी को भी सहभागी होना है, प्रार्थना में शामिल होना है। लेकिन ये भी बोल रहा है तीसरी बात में कि जब समस्या है तो यीशु आपके साथ है, मेरे साथ है, जिसके पास समस्या है उनके साथ भी है। ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया है। आप याद करते हैं जब पतरस, यूहन्ना, पूरे चेले लोग, ये यीशु और ये लोग पूरा झील के उस पार जा रहे थे। जब झील के उस पार नाव में जा रहे थे संकट आ गया, संकट आ गया। यीशु सोया हुआ था और नाव डूबने वाले थे। वहां देखते हैं यीशु साथ में था और उस संकटों में से उस नाव में जितने लोग थे सबको बचाया, क्योंकि उन लोगों ने पुकारा, उन लोगों ने परमेश्वर यीशु को जगाया, उन लोगों ने प्रार्थना किया। वो लोग संकट में थे और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन लोगों को बचाया, आंधी और तूफान को शांत कराया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे मंडली में अगर कोई भी ऐसा समस्या में है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि भूलिए मत कि यीशु हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने तकलीफें आते हैं उतने जल्दी हम ठीक भी होते हैं।
बाइबल में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, स्तोत्र उसका 34 का 17 से 19 तक में, स्तोत्र 34 का 17 से 19 तक में, स्तोत्र 34 का 17 से 19 तक, किसी को मिल जाता जल्दी पढ़ दीजिए, नहीं तो मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। धर्मी दवाई देते हैं और यहोवा सुनता है, देखिए, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब को मुक्त करता है। ये वचन पढ़िए। तीसरी जो हम लोगों ने बात सुना था कि संकट के समय, संकट तकलीफें अगर है, संकट है, तो यीशु हमारे साथ रहता है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और वचन में जब हम लोगों ने पढ़ा तो बोलता वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ आएगा और हमारी समस्या को उठा लेगा। स्तोत्र 34 का 17 से 19 तक में जब पढ़ते हैं, खासकर 19 वचन में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करेगा। इतना अद्भुत बात बोला कि अगर तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, संकट है, समस्याएं हैं, यीशु परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना, दोष नहीं लगाना है। याद रखो, स्तोत्र में बोला है, ठीक है, संकटें हैं, समस्याएं हैं, कठिनाई हैं, चिंता नहीं करना है, लेकिन याद रखो 19 वचन में कहता है उससे भी आपको तारण देगा, उससे भी आपको उद्धार देगा, उससे भी आपको मुक्त करेगा। वो समस्या सर्वदा के लिए नहीं रहने वाला है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज यही उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। हमें संकट के समय में दृढ़ होने की अति आवश्यकता है, समस्या के समय में दृढ़ होने की अति आवश्यकता है, विश्वास में मजबूत होने की अति आवश्यकता है। इसलिए बोलता है दुख और संकट के समय में, पहला जो बात हम लोगों ने देखा, एक दूसरे को उत्तेजित करो। संकट के समय में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और संकट के समय में ये मत भूलो कि परमेश्वर हमारे साथ है और उस समस्या से हमें मुक्त करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तिमोथी को पौलुस ने भेजा, वो बातचीत करने के लिए, इस मंडली के लोगों को परिपक्व बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग परिपक्व नहीं थे, ये लोग मजबूत नहीं थे। और इस तिमोथी जो है इन लोगों के बीच में एक बिचवाई बनकर आया और इन लोग को परिपक्व करने के लिए, विश्वास में दृढ़ करने के लिए, वचनों में आगे ले जाने के लिए, समस्याओं से निकालने के लिए तिमोथी जो है बहुत बड़ा रोल मॉडल खेला इस मंडली के लिए। और हम देखते हैं कि क्या बोलता है वचन 13 में, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ये वचन पौलुस के द्वारा लिखा गया है और बताया गया है, जो जब समस्या रहता है वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ आएगा तो वो हमें निर्दोष ठहराएगा, क्योंकि दोषी यीशु मसीह 2021 वर्ष पूर्व क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया सारे दोष, लहू बहाया, क्रूस पर चढ़ा और उसके मारे जाने, गाड़े जाने से मनुष्य चंगाई पाते हैं, तारण पाते हैं, मुक्ति पाया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है। इसलिए अगर संकट है, समस्या है, मुसीबतें हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना में रहना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, विश्वास रखना है। ऐसे संकट के समय में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है और ऐसे समस्याओं से, मुसीबतों से परमेश्वर हमें मुक्त करता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। परमेश्वर हम सबको इस छोटी सी वचन के द्वारा आशीर्वादित करे, आशीष दे।